नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर की सड़कों से नहीं उठ रहा है कूड़ा, फैल रही है सड़कों पर दुर्गंध। छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने लगाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार, कहा बाबा जी अब तो हटवा दो सड़कों से कूड़ा। संबंधित अधिकारीगण अपनी जिम्मेवारी से आए भागते नजर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां खुली सड़कों पर मुंह के ऊपर हाथ रखकर गुजरने को मजबूर हैं स्थानीय राहगीर। इस दौरान मीडिया के कैमरे में यह हैरान करने वाली तस्वीरें कैद हो गई। वहीं राहगीरों से जब इस बारे में बात की गई तो स्वच्छ भारत अभियान योजना की केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता की बात की जा रही है, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते नजर आ रहे हैं, जिनकी लापरवाही के चलते मुजफ्फरनगर के स्कूली छात्र मुंह पर हाथ रख कर अपने घरों को जाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय की शिक्षिकाएं भी कूड़े से उठने वाली दुर्गंध से पूरी तरह परेशान हैं। वहीं रोजाना लाखों की संख्या में इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर पूरी तरह परेशान। वहीं रोजाना लाखों की संख्या में राहगीरों को भी इस गंद भरे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है अपने लक्ष्य की ओर। पास में विद्यालय भी है, कैनरा बैंक भी है, पूजा स्थल मंदिर भी है और कुछ ही दूरी पर जिला चिकित्सालय भी है, लेकिन फिर भी यह स्थिति देखने के बाद नहीं जाग रहा शहर नगर पालिका परिषद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों की टीम नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पास पहुंची तो अधिशासी अभियंता प्रज्ञा सिंह छुट्टी पर मिली। इसके बाद बताया कि ईओ साहब का चार्ज अखंड प्रताप सिंह नाम के अधिकारी पर मौजूद है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरह से सफाई व्यवस्था से बोलने को लेकर इनकार कर दिया और कहा कि इस पूरे प्रकरण पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार बताएंगे। जब मीडिया की टीम के द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार के पास पहुंचकर उनसे बात की गई तो पहले तो उन्होंने भी बताने में आनाकानी की, फिर नगर पालिका से संबंधित अधिकारियों की लापरवाही देखने तथा सुनने के बाद नगर पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार द्वारा दी गई जानकारी, जिन्होंने हर बार की तरह एक बार फिर रटा रटाया जवाब मीडिया को देकर अपने दायित्व का निर्वहन किया। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। जी आपका परिचय? मेरा नाम मारिया सैनी है, मैं प्राथमिक विद्यालय ललिता कल्याण स्कूल की प्रधान अध्यापिका। अच्छा, बताना चाह रही है कि सड़क पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, विद्यालय के बच्चों को तरीके की दिक्कतें आती है। सड़क पे जो पड़ा हुआ कूड़ा है, इसके ऊपर सारे जानवर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पिग, बैल, गाय जो फिरते रहते हैं, वो सारे यहीं से चारा चुगते हैं और चुगने के बाद जैसे खाना बनता है ना स्कूल में, उसकी खुशबू सूंघ करके स्कूल में पहुंचते हैं जानवर जी। और जब हम दरवाजा बंद कर लेते हैं तो बैल तो उसके अंदर टक्करें मारता है दरवाजे के अंदर खाना लेने के लिए, क्योंकि वो भूखे होते हैं। और पिग कभी भी घुस जाते हैं, कुत्ते कभी भी घुस जाते हैं। और कब्बे जो है यहाँ से खाना चुगते हैं और लेके उड़ते हैं कब्बे और चीले, तो सारा खाना उनके मुंह से मांस के टुकड़े वहाँ विद्यालय के ग्राउंड में गिरते हैं। पक्षी जो घायल करते हैं, बिल्ली वगैरह जो भी है पक्षियों को पकड़ती हैं, सारी उनकी लाशें जब हम सुबह स्कूल खोलते हैं तो पहले में सारा खून साफ करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को आप शिक्षा का मार्ग देते हैं और जब इस तरीके की ट्रेनिंग में गंदगी का अंबार और इस तरीके के मांस के चीथड़े बच्चों के सामने आते हैं तो उनके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं बच्चों को, बार बार पेट की या उबकाई आती है, पेट की बीमारियां हैं, बुखार में पड़े रहते हैं, बच्चों का शिक्षण कार्य बहुत बाधित होता है। जी जी जी, क्या अपील करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? मैं अपील करना ये चाहती हूँ कि जो पहली व्यवस्था करवाई थी वो बहुत अच्छी थी,
वो किसी तरह से अब डिस्टर्ब हो गई है, उसी व्यवस्था को बहाल कर दें तो ये समस्या पहले भी हल हो गई थी, अब भी हो जाएगी। तो प्रधानाचार्य जी कभी शिकायत की गई है? हाँ, मैंने कई बार लिख करके दिया है डीएम के यहाँ, पड़ोसियों ने भी दिए, मैंने साइन कर रखे हैं, एप्लीकेशन लगाई कई बार। जितना भी पन्नी पॉलीथीन है सारा उड़ के गेट के आगे इकट्ठा हो जाता है। अधिकारी जब चेकिंग करने आते हैं वो हमें ये बोलते हैं कि आपने इतना गंदा स्कूल छोड़ रखा है, जबकि हम सुबह ही सफाई करते हैं, हमारे पास कर्मचारी भी नहीं है सफाई का, हम खुद ही सफाई करते हैं, अपने आप ही व्यवस्था कर रखी है। क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे कि एक तो हमारे विद्यालय के पास ये कूड़ा घर है, चलो नहीं भी हटता कूड़ा घर, तो जो पहली व्यवस्था है बनी हुई है अभी भी वो अंडरग्राउंड व्यवस्था। स्वेब कौन से विद्यालय के छात्र हो आप? प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, यहाँ से आप अभी आप गुजर रहे थे तो ये कूड़ा हर रोज ऐसे ही पड़ा रहता है बेटे? ऐसे ही घुस तक आ जाता है स्कूल में, बदबू आती है इसमें से। तो यहीं पास में आपका विद्यालय है, तो उसकी गंध जो वहाँ तक जाती है विद्यालय तक? तो आपने कभी अपने अध्यापक या अध्यापकों ने कभी मतलब कहा नहीं कि यहाँ से कूड़ा हटना चाहिए? एप्लीकेशन लिख के देते हैं, फिर हटाते ही नहीं है। कभी नहीं हटता। तो किस तरह की दिक्कत आती है बेटे आपको? यहाँ से जब हम खाना खाते हैं बदबू आती है, और जब हम यहाँ से जाते हैं चूहे आ जाते हैं यहाँ से अंदर, यार यहाँ हो जाते हैं, जब बारिश पड़ जाती है पैर और ड्रेस गंदी हो जाती है हमारी। ड्रेस भी गंदी हो जाती है। तो क्या कहते हो बेटे योगी बाबा जी से? कूड़ा को यहाँ से साफ कराए, ये कूड़ा साफ होना चाहिए। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? तो बेटे अभी आप यहाँ से गुजर रहे थे, किस तरह का यहाँ पे ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है? ये स्कूल में भी है, जब खाना खाते हैं बदबू आती है। तो बदबू आती है जब खाना खाते हैं, तो क्या चाहते हो यहाँ से? ये कूड़ा हट जाए। बेटे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तो खाली शाम 4 बजे तक देखो, ऊपर तक चलने लग जाएंगे जी। हाँ। सड़कों पे कूड़ा फैल रहा है, सारे में वो पन्नियाँ कूड़ा कट्टे सब डालते हैं। पास में देखा जाए कुछ ही दूरी पे छोटे बच्चों का स्कूल भी है, स्कूल भी है, बैंक भी है, मंदिर भी है, हमारे तो दरवाजे तक ही आता है जी। बिल्कुल दरवाजे में ही है। तो माता जी किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही सरकार की है। और सरकार तो कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सब जगह स्वच्छ कर दिया जाए। अब तो क्या करा जाए बताओ, हम तो कहते हैं ना कोई करे तो क्या किया जाए, है नहीं भाई। हम कहा सरकार के पीछे, सरकार का तो ऑर्डर चलता है, एक बात में कहते साथ तुरंत हो जाता है। यहाँ गेट लगवा दो तो छुट्टी। क्या अपील करना चाहेंगे आप तो मोदी जी और योगी जी से? भाई हम तो ये चाहते हैं या मार्केट बन जाए, कुछ ही बन जाए जी, व्यवस्था सही हो जाए। तो कभी इस बारे में शिकायत की गई है? हाँ कही गई, हमने ये मेंबर ने कहा यहाँ पे सड़क बनेगी, यहाँ पे मार्केट बनेगी, अब बना कुछ नहीं, कहते बोलते हैं। कितने सालों से आश्वासन दिया जा रहा है? ये तो अभी जो कागज चले थे ना, ये चला था नहीं, वो डालने का तो जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे ना, वो भी नहीं है। लद्दा वाला में किस जगह? सर ये अस्पताल और विद्यालय के बीच में। अस्पताल और विद्यालय के बीच में वहाँ पे हमारा ड्लावर पैलेस चिन्हित है, लद्दा वाला मधुबाते से नाम पे। और वहाँ पे प्रतिदिन जो है छोटे वाले गाड़ियाँ और रेडे की कूड़ा करते हैं, उसको फिर डंपर के माध्यम से लेके जाते हैं प्लांट से। डेली प्रगति वहाँ चलती है। और वर्तमान में अगर वहाँ ज्यादा कूड़ा है, शिकायत आप कर रहे हो तो करवाएंगे दोबारा। सर हम शिकायत नहीं कर रहे, वहाँ के स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं, राहगीर लोग शिकायत कर रहे हैं। सर कूड़े का ढेर सड़क पर आ रहा है, तो वहाँ के छात्रों का भी कहना है कि ये कूड़ा इतना मतलब ज्यादा अधिक हो जाता है कि विद्यालय तक पहुँच जाता है। नहीं, इसकी जांच करवाएंगे, चीफ साहब वगैरह भेजेंगे, कोई जांच करेगा वहाँ, उसके बाद कार्रवाई कराते हैं। अच्छा, इस समय कंपनी हमारे यहाँ MITC है, उसको सेकेंडरी पानी उठाने का पूरा ठेका। और जहाँ भी इस तरह शिकायतें प्राप्त हो रही, काफी ड्लावर हमने खत्म करे हैं। 2 सिटी सेंटर है, ईदगाह है, डीएम आवास है, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर खड़े हो गए, क्योंकि मतलब कंप्यूटर 7 है तो 7 जगह जहाँ चयनित है वहाँ पे काम हो रहा है। और कंप्यूटर 5 को मतलब 15 वेतन में रखा है, और कंप्यूटर आएंगे तो वो भी खत्म कर लिया जाएगा। अच्छा सर, कूड़ा उठाने के बजाय यहाँ सफाई कर्मचारी जिस पर रेडे पे नगर पालिका लिखा है वो सड़क पे डाल रहे हैं। नहीं, गलत उनकी अगर फोटो वगैरह वीडियो होगी जांच कराते हैं, कार्रवाई करेंगे। ठीक है।